आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। खामोश एक ऐसा डायलॉग है जो सुनते ही बॉलीवुड के उस बिहारी बाबू की तस्वीर सामने आ जाती है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिसने ना तो अपनी सूरत से, ना हीरो जैसे लुक से, बल्कि अपनी दमदार आवाज, बिंदास अंदाज और बेमिसाल एक्टिंग से इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। सेठ दीनदयाल की जब शेर आदम खोर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्हें लोग प्यार से शॉटगन सिन्हा कहते हैं। वो एक्टर जिसने हीरो की परिभाषा को ही बदल दिया। न वो लव स्टोरी के दीवाने थे, ना डांस में माहिर। बे हो अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हट बे। फिर भी दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे। उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आज हम जानेंगे कैसे एक साधारण बिहारी लड़के ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई, कैसे उनकी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई। रीना रॉय के साथ उनके रिश्ते का सच क्या था? क्या सोनाक्षी सिन्हा वाकई में उनकी और रीना रॉय की बेटी है? उनके चेहरे का वो निशान कैसे बना? उनकी बेटी ने ऐसा क्या किया कि शत्रुघ्न सिन्हा का सिर शर्म से झुक गया? और कैसे वो बॉलीवुड से निकलकर राजनीति के बड़े खिलाड़ी बने? तो चलिए इस मसालेदार कहानी को शुरू करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 दिसंबर 1945 को बिहार के पटना में हुआ। उनके पिता भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा एक मशहूर डॉक्टर थे और मां श्यामा देवी एक हाउसवाइफ थीं। परिवार धार्मिक और सम्मानित था, लेकिन कई सालों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। निराशा में डूबे दंपति ने वाराणसी के राम रमापति मंदिर में मन्नत मांगी। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और एक के बाद एक 4 बेटों का जन्म हुआ। मंदिर की मान्यता थी कि मन्नत मांगने वालों को 4 संतानें ही मिलती हैं। भुवनेश्वर ने 5वां बच्चा चाहा, लेकिन गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसे भगवान का संकेत मानकर उन्होंने 4 बेटों का नाम रामायण के किरदारों पर रखे और खुद को दशरथ बना लिया। राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। हालांकि शत्रुघ्न का नाम कुंडली के हिसाब से हेमराज होना चाहिए था, लेकिन पिता ने कहा कि दशरथ के घर हेमराज नहीं, शत्रुघ्न ही होगा। शत्रुघ्न बचपन से ही शरारती और जिद्दी थे। एक बार उनके मामा ने दाढ़ी बनाने के बाद उस तरह टेबल पर छोड़ दिया। छोटे शत्रुघ्न ने सोचा कि वो भी मामा की तरह दाढ़ी बनाएंगे। पहले उन्होंने अपनी बहन के गाल पर उस तरह चलाया जिससे खून निकलने लगा। फिर खुद की दाढ़ी बनाने की कोशिश में उनके चेहरे पर गहरा कट लग गया। ये निशान इतना गहरा था कि जिंदगी भर नहीं मिटा, और यही वो निशान था जिसके बाद में लोग उनकी खासियत मानने लगे। लेकिन शुरुआत में इसे देखकर उन्हें हीरो की जगह विलेन के रोल ही मिले। शत्रुघ्न के पिता अपने 4 बेटों को लेकर एक ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने राम, लखन और भरत के लिए कहा कि वो बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर बनेंगे। लेकिन जब शत्रुघ्न की बारी आई तो पंडित जी बोले कि इस लड़के में राजयोग है, ये इतना बड़ा बनेगा कि इसके नौकर भी हवाई जहाज में उड़ेंगे। उस समय उनके घर में साइकिल भी मुश्किल से थी, तो ये बात मजाक लगी। लेकिन किस्मत ने इसे सच कर दिखाया। राम और भरत नासा में वैज्ञानिक बने, लखन लंदन में डॉक्टर और शत्रुघ्न ने बॉलीवुड में अपनी लकीर खींची। शत्रुघ्न को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। वो दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की मिमिक्री करते थे। लेकिन जब उन्होंने पिता को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं तो पिता भड़क गए। बोले कि हमारे घर में डॉक्टर और वैज्ञानिक है और तू जोकर बनना चाहता है। पिता ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में उनके फॉर्म पर साइन करने से मना कर दिया। आखिरकार भाई लखन ने अभिभावक बनकर फॉर्म पर हस्ताक्षर किए और शत्रुघ्न पुणे चले गए। पुणे में एक्टिंग सीखने के बाद शत्रुघ्न ने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उनके लुक्स को देखकर लोग कहते कि ना तुम हीरो बन सकते हो ना ही विलेन। कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उनके दोस्त जो देवानंद के रिश्तेदार थे, उन्होंने उनकी मुलाकात देव साहब से करवाई। देवानंद ने उन्हें अपनी फिल्म प्रेम पुजारी, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी, उसमें एक छोटा सा रोल दिया। लेकिन ये फिल्म रिलीज होने में देर हुई और इससे पहले मनोज कुमार की फिल्म साजन, जो कि 1969 में रिलीज हुई, उसमें उनका छोटा सा रोल रिलीज हो गया, जो उनकी पहली फिल्म बन गई। शुरुआत में शत्रुघ्न ने अपना नाम SP सिन्हा यानी शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा रखा। भाइयों ने कहा था कि पूरा नाम इस्तेमाल करो। बाद में उन्होंने प्रसाद हटाकर सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा रख लिया।
शुरुआती सालों में वो चेतना, रातों का राजा, प्यार ही प्यार और खिलौना जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे, लेकिन इनसे इन्हें खास पहचान नहीं मिली। शत्रुघ्न का असली ब्रेक 1971 में गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने से मिला। इस फिल्म में उनका किरदार छेनू इतना पॉपुलर हुआ कि डायलॉग श्याम कहाँ हैं आज भी मीम्स में इस्तेमाल होता है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। इस रोल ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उनकी भारी आवाज, बिंदास अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। लेकिन असली धमाका हुआ 1976 में सुभाष घई की फिल्म काली चरण से। सुभाष घई ने शत्रुघ्न को पहली बार मेन हीरो बनाया। ये वो दौर था जब वो सिर्फ विलेन या फिर सपोर्टिंग रोल करते थे। फिल्म में उनके डबल रोल और डायलॉग खामोश ने तहलका मचा दिया। रीना रॉय उनकी हीरोइन थी और फिल्म सुपर हिट रही। इसने न सिर्फ शत्रुघ्न को स्टार बनाया बल्कि सुभाष घई और रीना रॉय की जिंदगी भी बदल दी। यहीं से उन्हें शॉटगन सिन्हा का टाइटल मिला, क्योंकि उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग तेज रफ्तार शॉटगन की तरह थी। काली चरण के बाद शत्रुघ्न ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके फिल्में और डायलॉग्स दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए। आइए जानते हैं कुछ आइकॉनिक फिल्में और उनके डायलॉग्स। विश्वनाथ 1978। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। इस फिल्म ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। काला पत्थर 1979। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन टक्कर और चाय वाला सीन आज भी लेजेंडरी है। मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। तीसरे बादशाह हम हैं जैसे डायलॉग्स ने उन्हें फैंस का फेवरेट बनाया। दोस्ताना 1980। अमिताभ के साथ उनकी दोस्ती और गाना बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा आज भी दोस्ती का प्रतीक है। शान 1980। शकाल जैसे विलेन के सामने शत्रुघ्न और अमिताभ की जोड़ी ने कमाल कर दिया। यम्मा यम्मा गाना आज भी हिट है। नसीब 1981। जिंदगी इम्तिहान लेती है गाना और मल्टी स्टारर कास्ट के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। क्रांति 1981। मनोज कुमार की इस फिल्म में उनके देशभक्ति वाले रोल ने खूब वाहवाही लूटी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। आग ही आग 1987। धर्मेंद्र के साथ उनकी टक्कर और डायलॉग्स ने फिल्म को यादगार बनाया। शत्रुघ्न ने 1969 से 1976 तक 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन काली चरण से पहले वो मेन हीरो नहीं बने। उनकी खासियत थी कि वो विलेन के रोल में भी हीरो जैसी तालियां बटोर लेते थे। उनकी भारी आवाज, बड़े कद काठी और बिहारी स्टाइल ने उन्हें यूनिक बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती बॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में से एक थी। काला पत्थर, दोस्ताना, शान और नसीब जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री गजब की थी, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों की बनती नहीं थी। काला पत्थर की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में दोनों सचमुच भिड़ गए थे। शत्रुघ्न हर सीन में अमिताभ पर भारी पड़ रहे थे, जो कि अमिताभ को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि शोले, दीवार और सत्ते पे सत्ता जैसी फिल्में पहले शत्रुघ्न को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शोले में धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन को रोल मिला। इन फिल्मों ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन बनाया और शत्रुघ्न को लगने लगा कि उनकी जगह छीनी गई। दोनों की दुश्मनी इतनी बढ़ी कि जब अमिताभ ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन की शादी में पूरे इंडस्ट्री को बुलाया तो शत्रुघ्न को न्योता नहीं दिया। हालांकि समय के साथ दोनों ने सार्वजनिक तौर पर सुलह कर ली, लेकिन अंदर खाने तलखी बनी रही। इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनके जिंदगी में रीना रॉय का चैप्टर सबसे चर्चित और विवादास्पद रहा। काली चरण की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। रीना उस समय टॉप की हीरोइन थी और उनकी खूबसूरती पर शत्रुघ्न फिदा हो गए, लेकिन वो पहले से ही पूनम चंद्रवानी से प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। फिर भी उन्होंने रीना के साथ रिलेशनशिप शुरू की और उन्हें शादी का झांसा दिया। 1980 में शत्रुघ्न ने पूनम से शादी कर ली, लेकिन रीना को नहीं छोड़ा। वो रीना को कहते रहे कि उनकी शादी मजबूरी थी और वो उनसे ही प्यार करते हैं। रीना ने शादीशुदा शत्रुघ्न के साथ पत्नी की तरह समय बिताया, लेकिन जब पूनम प्रेग्नेंट हुई तो रीना को सच का एहसास हुआ। टूटन के आलम में रीना ने जल्दीबाजी में मोहसिन खान, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, उनसे शादी कर ली, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित हुआ।
जब सोनाक्षी सिन्हा बड़ी हुई तो उनकी शक्ल रीना रॉय से मिलने की वजह से अफवाहें उड़ी कि वो शत्रुघ्न और रीना की बेटी हैं। पूनम और रीना ने इसे अफवाह बताया, लेकिन शत्रुघ्न इस पर हमेशा चुप रहे। सच क्या था, ये आज भी रहस्य है। शत्रुघ्न की मुलाकात पूनम चंद्रवानी से FTII में हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन पूनम की मां ने शत्रुघ्न की तस्वीर देखकर शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें वो गुंडे जैसा लगा। आखिरकार पूनम की मां को मना लिया गया और 1980 में दोनों की शादी हुई। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे लव और कुश और बेटी सोनाक्षी सिन्हा, जो बाद में बॉलीवुड स्टार बनी। सोनाक्षी ने 2024 में जहीर इकबाल से, जो कि एक मुस्लिम एक्टर हैं, उनसे शादी की। ये शादी शत्रुघ्न और उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ थी। शत्रुघ्न के बेटे लव और कुश ने इसे स्वीकार नहीं किया और सोनाक्षी से रिश्ते तोड़ लिए। शत्रुघ्न को इस बात का गहरा दुख हुआ कि उनकी बेटी ने परिवार की परंपराओं को ठुकरा दिया। मीडिया में खबरें उड़ी कि इस शादी ने शत्रुघ्न का सिर शर्म से झुका दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1984 में बीजेपी ज्वाइन की और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया। 1996 में वो बिहार से सांसद बने और बाद में कैबिनेट मंत्री भी रहे। वो बॉलीवुड के सबसे सफल राजनेताओं में से एक बने, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद उनकी राजनीति चमक फीकी पड़ गई। वो अपने बयानों, खासकर मोदी विरोधी टिप्पणियों की वजह से चर्चा में रहते हैं और अक्सर ट्रोल होते रहते हैं। इनके कुछ अनसुने किस्सों के बारे में जानते हैं। BR चोपड़ा से दुश्मनी। जी हाँ, शत्रुघ्न को इत्तेफाक फिल्म में रोल मिला था, लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। गुस्से में शत्रुघ्न सिन्हा ने BR चोपड़ा के साथ कभी काम न करने की कसम खाई। बाद में धून फिल्म का रोल ठुकरा कर उन्हें पछतावा हुआ, क्योंकि वो रोल डैनी को मिला और वो स्टार बन गए। आशा पारेख से झगड़ा। जी हाँ, हीरा फिल्म की शूटिंग के दौरान आशा ने शत्रुघ्न को घमंडी कहा था। जवाब में शत्रुघ्न ने मीडिया में कहा कि वो आशा के साथ काम करने के बाद साबुन से हाथ धो लेते हैं। शत्रुघ्न पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड में भोजपुरी फिल्म गंगा मांगे खून बनाई और इसे पूरे देश में पॉपुलर किया। शत्रुघ्न ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें 2003 में और 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उनकी आखिरी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से 2018 में आई थी। इसके अलावा वो रियलिटी शोज में नजर आए और बिहार में कौन बनेगा करोड़पति का भोजपुरी वर्जन भी होस्ट करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी एक ऐसी फिल्म है जिसमें ड्रामा, एक्शन और इमोशंस का तड़का है। एक साधारण बिहारी लड़के से बॉलीवुड के शॉटगन बनने तक उन्होंने हर चुनौती को खामोश कर दिया। उनकी दोस्ती, दुश्मनी और प्यार की कहानी आज भी चर्चा में है, लेकिन उनकी बेटी के फैसले और राजनीतिक उतार चढ़ाव ने उन्हें विवादों में भी रखा। फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा वो नाम है जो बॉलीवुड और बिहार दोनों का गौरव है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो शेयर करें, और कोई सवाल हो या कुछ और जानना हो तो कमेंट में पूछिए।